12वीं की क्लास में आप सभी प्यारे छात्रों का स्वागत है। आप लोगों को मैं कैपेसिटर बनाना सिखा रहा था, सर्किट बनाना। कुछ सवाल सब बुक से भी बना के दिखाते हैं जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। अभी हम एम करीम का एक किताब लाए हैं जिससे हम आपको कुछ सवाल बताते हैं। जैसे देखिए, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। मान लीजिए कि क्वेश्चन है, कहेगा इन हाउ मैनी वे 3 identical condensers may be connected together। कहा कि कितने तरीके से, इन हाउ मेनी वेज, कितने तरीके से 3 आइडेंटिकल कंडेंसर, कैपेसिटर को ही कंडेंसर भी बोलते हैं, 3 एक समान कंडेंसर को जोड़ सकते हैं, मे बी कनेक्टेड टुगेदर, एक साथ। तो ध्यान दीजिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, 3 एक समान है, सबसे पहले सीरीज से शुरू करेंगे। देखिए, पहले हम तीनों को सीरीज में रखेंगे, उसके बाद एक कम कर देंगे, 3 सीरीज और 0 पैरेलल। अब 2 सीरीज, 1 पैरेलल। उसके बाद थोड़ा नीचे करके गैप करके मैं समझाता हूं। 3 सीरीज 0 पैरेलल, यानी तीनों सीरीज में, एक भी पैरेलल में नहीं, एक तरीका हुआ, तीनों सीरीज है सेम है। उसके बाद 3 सीरीज रखेंगे और 2 सीरीज रखेंगे और 1 पैरेलल। हमने सीरीज में से एक कम कर दिया है। अब देखिए क्या होगा, 2 सीरीज में और 1 पैरेलल में रख लिया। दूसरा करेंगे 1 सीरीज 2 पैरेलल, 1 सीरीज 2 पैरेलल, यानी एगो सीरीज में रहेगा और 2 पैरेलल में रहेगा, यानी 2 पैरेलल। देखिए, 2 आपस में पैरेलल में, देखिए एगो उसके साथ सीरीज में, दोनों पैरेलल में, एक सीरीज में। देख रहे हैं, सब सीसी है, समान है। और तीसरा 0 सीरीज में और तीनों पैरेलल में, यानी ऐसा, तीनों पैरेलल में। देख रहे हैं, तीनों पैरेलल में, सीरीज में भी नहीं। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि 3 एक समान कैपेसिटर कितने प्रकार से जुड़े जा सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 4 टाइप से, 4, दैट इज 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स may be connected in 4 ways। चार तरीके से इसको जोड़ा जा सकता है। अच्छा, यही पर इन हाउ मेनी वेज 3 आइडेंटिकल था, एक समान था। अगर 3 डिफरेंट हो तब क्या होगा? इसी में देखिए, इन हाउ मेनी वेज 3 different capacitors may be connected। कितने तरीके से 3 अलग अलग, 3 डिफरेंट। देखिए, इसमें कैसे बनाएंगे? 3 अलग अलग है, इसमें मेरे पास पहला हम 3 सीरीज में लेंगे और 0 पैरेलल में लेंगे। देखिए, 3 सीरीज में, ये C1, C2, C3, 3 डिफरेंट है, 3 डिफरेंट कैपेसिटर, 3 अलग अलग कैपेसिटर है। तो एक तरीका तो वह तीनों को सीरीज में कर लीजिए। दूसरा जगह नहीं, यहां लिखता हूं,
दो सीरीज में और एक पैरेलल में। तो दो सीरीज में, तो सीरीज में एक बार हम रख सकते हैं C1 C2 को, और C3 को हम पैरेलल में लेते हैं। एक तरीका हुआ। दूसरा, C2 C3 को सीरीज में लेते हैं, C1 पैरेलल में। तीसरा, C3 C1 सीरीज में और C2 पैरेलल। यानी गौर से देखिए, एक बार C3 पैरेलल में था, एक बार C1, एक बार C2, बदल बदल के तीनों को पैरेलल मानने का मौका दिया। उसी प्रकार से देखते हैं, दो को सीरीज में रखे, एक बार C1 C2 को, एक बार C2 C3 को, एक बार C3 C1 को। यानी इसमें कितने रास्ते हो गए? 3 रास्ते। अच्छा, और अब हो सकता है एक सीरीज में हो और दो पैरेलल में। सीरीज में एक ही रहेगा, दो को पैरेलल में रहेगा। दो पैरेलल में रहेगा कौन कौन? C1 C2 दोनों पैरेलल में, और इसके साथ C3 C3। देखिए, एक बार C3 को सीरीज रखें, अगली बार देखिए, अगली बार C2 C3 को सीरीज में और C1 को पैरेलल में डाल दिया। तो C3 और C1 को पैरेलल मानने का मौका मिल गया है। अब केवल C2 बच गया है जिसको पैरेलल मानने का मौका नहीं मिला है। तो C2 को हम पैरेलल में रखेंगे, सीरीज में रखेंगे। C2 को मौका नहीं मिला था, तो बच कौन गया? आगे C2 इधर निकल गया, तो C1 और C। देखिए, एक सीरीज में हो और दो पैरेलल में हो, इसके लिए भी 1 2 3 तरीका हो। अब देखिए, 0 सीरीज में हो और तीनों पैरेलल में, इसके लिए क्या होगा? ऐसे C1 C2 C3, तीनों पैरेलल में, देख रहे हैं? तो जब 3 अलग अलग कैपेसिटर है डिफरेंट टाइप का, तो कितना तरीका हुआ? एक तरीका, और इधर 3 3 4 5 6 7 8, एक तरीका हो गया, यानी 8 वेज। आंसर क्या हो गया हमारा? 8 वेज, 8 तरीका। बात पकड़ रहे हैं? तो इस तरह क्वेश्चन में कोई अलग फॉर्मूला नहीं है। आप सोच रहे होंगे सर कोई फॉर्मूला बनाते बुझाते, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। ऐसे सवालों को बनाने का इसी तरीका है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। हमने बोर्ड साफ कर एक क्वेश्चन लिख लिया है। यहां देखिए, देयर आर सेवरल कंडेंसर्स, मतलब बहुत सारा आपके पास कैपेसिटर्स उपलब्ध है। मार्क्ड एज 6 माइक्रोफैराड एंड 220 वोल्ट, यानी हर कैपेसिटर 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटी है उसका, और उसका पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट। और ऐसा बहुत सारा है आपके पास। हाउ मेनी सच कंडेंसर, तो ऐसा जो 6 माइक्रोफैराड वाला और 220 वोल्ट वाला है, ऐसा कितना कंडेंसर आर रिक्वायर्ड, आवश्यक होगा, टू मेक ए कंडेंसर मार्क्ड एज 12 माइक्रोफैराड एंड 440 वोल्ट, ताकि आप 12 माइक्रोफैराड और 440 वोल्ट वाला कैपेसिटर बना सकें। बात समझिए, आपके पास जो उपलब्ध है कैपेसिटर, वो इतना कैपेसिटी और इतना वोल्टेज वाला, यानी इतना पोटेंशियल डिफरेंस बर्दाश्त कर सकता है और इतना उसका अधिकतम कैपेसिटी है, और उसको मिलाकर इतना कैपेसिटी और इतना वोल्ट का कैपेसिटर तैयार करना है। ध्यान दीजिए, जब भी ऐसा कोई सवाल आए, यहां तो कैपेसिटर में, रजिस्टर में भी अगर आए, तो भी सबसे पहले वोल्टेज पुराएंगे, सबसे पहले वोल्टेज पुराएंगे। तो सबसे पहले हम वोल्टेज पुराएंगे। तो देखिए, एक कैपेसिटर हमारा 220 वोल्ट का है, एक और जोड़ दिए 220 वोल्ट का, तो यहां से यहां के बीच में पूरा वोल्टेज कितना हुआ? तो 220 प्लस 220 440 वोल्ट। और इसकी कैपेसिटी जो है वो क्या है? 6 माइक्रोफैराड
और इसकी भी कैपेसिटी हमारा कितना है 6 माइक्रोफैराड। देख रहे, और दो को 6 वाला आ जाए, 6 माइक्रोफैराड वाला सीरीज में आ जाए तो कितना हो जाएगा करंट कैपेसिटेंस दोनों मिला करके? 6 और 6 को सीरीज जोड़ेंगे तो क्या होता है सीरीज में 6 गुना 6 बट्टा 6 प्लस 6। सॉल्व करिएगा आप तो कितना हो जाएगा 6 गुना 6 बट्टा 12, 6 गुना 12 यानी 3 माइक्रोफैराड। इन दोनों का 3 ही हुआ, हमको तो पुराना है 12। एक 3 वाला, ये 3 वाला है, इसके साथ एक और 3 वाला को जोड़ दे, ये दोनों मिलकर के फिर 3 हो गया। ये दोनों इसके साथ ही क्या है पैरेलल में। अब दोनों पैरेलल में हो गया, ध्यान दीजिएगा पैरेलल में क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, यानी यहां से यहां तक, यहां से जितना पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही यहां से यहां तक भी है, यानी यहां से यहां तक 440 है, 220 प्लस 220, तो यहां भी 220 प्लस 220 440 है। और दोनों मिलकर 3 हुआ, और ये भी दोनों मिलकर कितना हो गया 3। पकड़ रहे हैं बात? तो 3 और 3 पैरेलल में कितना हो गया 6, क्योंकि पैरेलल का फॉर्मूला होता है C1 प्लस C2, यानी 3 ये दोनों मिलाकर और 3 6, तो अभी तो 6 पूरा है, 12 पुराना है। एक और लगा दे पैरेलल में, तीन और बढ़ गया तो 3 3 6 3 9 हो गया, हमें 12 लाना है, फिर एक और बढ़ा दें। इस प्रकार आप गौर से देखिए, तो यहां से यानी इस छोर का नाम अगर ए दे दें, इस छोर का नाम अगर बी दे दें, तो ए से बी तक आप इससे आइए, तो इससे चल रहे हैं हम 220 वोल्ट प्लस 220 वोल्ट 440 वोल्ट गया। इस रास्ते चलिए 220 प्लस 220 440, इस रास्ते चलिए ए से बी तक 220 प्लस 220 440, इस रास्ते चलिए 220 प्लस 220 440, यानी पूरा पोटेंशियल डिफरेंस 440 से है, क्योंकि ये सब पैरेलल में है और पैरेलल पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है। तो 220 प्लस 220 440, इसके क्रॉस में, इसके क्रॉस में, इसके क्रॉस में, इसके क्रॉस, यानी पूरा ए और बी छोड़ के क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस 440 वोल्ट है। सबसे पहला काम हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को पूरा करते हैं। अब हम कैपेसिटेंस पुराएंगे, तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस पुराने के चक्कर में हमारे 6 मिलके 3 बन गया था, इस 3 के साथ एक और 3 वाला दिया तो 6 बना, फिर एक 3 वाला दिया तो 9 बना, फिर एक 3 वाला दिया तो 12 बना, पूरा 12 माइक्रोफैराड और 440 वोल्ट का बन चुका है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ा? इसके लिए हमें 2 2 4 2 6 2 8 कैपेसिटी जरूरत पड़ी, 2 2 का सीरीज और ऐसा ऐसा 4 गुरु, यानी 8 सच कैपेसिटर्स आर रिक्वायर्ड। ऐसे ऐसे 8 कैपेसिटर की आवश्यकता होगी। ध्यान रहे, जब भी किसी क्वेश्चन में आपको कैपेसिटर दिया हो, कोई नया कैपेसिटर तैयार करना हो, सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ाइए, और जब ऊपर जाए तब जाकर कैपेसिटेंस पढ़ाने का सोचिए। ओके, तो मिटा देता हूं। मैंने एक और क्वेश्चन लिख लिया है, देखिए इसको कैसे बनाते हैं। फोटो देख करके आप फिगर देखिए, फिगर देखकर आप सीरीज पैरेलल पहचान सकते हैं। कैसे पहचानिएगा सीरीज पैरेलल? फोटो देखकर, इसलिए फिगर देखकर नहीं सीरीज पैरेलल पहचानते। देखिए कैसे बनाएंगे हम देखिए यहां से यहां तक कुछ नहीं, यानी ये एम है तो ये पॉइंट भी एम ही हुआ। गौर से देखिए, यहां पर एन है, कुछ नहीं, इस बीच में ये भी एन ही हुआ। देखिए डायरेक्ट वायर है, ये भी एन ही हुआ, लेकिन ये तो अलग पॉइंट है, क्योंकि किसका कहीं भी एम और एन सीधा कनेक्ट होना नहीं है। सबको नाम कुछ देते हैं और ए दे दिया। इस कैपेसिटर का नाम 1 देते हैं, इसका नाम हम 2 देते हैं, हम 3 देते हैं, इसका नाम 4 देते हैं। आइए शुरू करते हैं। हमारे पास कितने पॉइंट्स हैं? एम, एन और ए। सबसे पहले हम एम बनाएंगे, फिर हम एन बनाएंगे, और पहले सोचेंगे पहला का एक छोर एम से, एक छोर एम से, ठीक है, एक छोर ए से, तो एक छोर ए से, यहां पर ए मान लीजिए। दूसरा का एक छोर ए से, और एक छोर एन से, एक छोर एन से। पकड़ रहे हैं ना? पहला का एक छोर एम से जोड़ दिया, और दूसरा छोर ए से, दूसरा छोर ए से, दूसरा का एक छोर ए से, और दूसरा छोर एन से, तीसरा का एक छोर एम से और एक छोर एन से, यानी तीसरा का तो एक के बार में एक एम से
और एक n से छोड़ दिया। और चौथा का एक छोड़ a से, एक छोड़ n से। चौथा का एक छोड़ देखिए a से जोड़िए, चौथा है हमारा, एक छोड़ n से। मैं समझने के लिए लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि आपको पता चले। ये 1 वाला है हमारा, ये 2 वाला है हमारा, ये हमारा 4 वाला है और ये हमारा 3 वाला है। अब फोटो में भी आप देख सकते हैं और ऐसे भी देखिए a से n तक इस कैपिटल से आइए, अच्छा इससे आइए, VA माइनस VN ही मिलेगा ना, a से n तक आ रहे हैं, VA माइनस VN, इधर से भी VA माइनस VN, VA माइनस VN ही मिल रहा है। अर्थात ये दोनों हमारा दूसरा और चौथा है वो किसमें हो गया, पैरेलल में, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस समान है। और पैरेलल में हो गया, पहले कौन होता है C बराबर C1 प्लस C2 होता है ना, तो CP लगा दिया पैरेलल, तो C प्लस C क्या गया 2C, यानी यहाँ पर एक कैपेसिटर आ जाएगा जैसा कैपेसिटेंस 2C होगा। तो हमारा नया फिगर कैसा हो जाएगा, यहाँ नीचे बनाता हूँ, देखिए ये M है और ये है, तो ये दोनों मिलकर हमारा 2C हो गया। और नीचे क्या है, C है, तो ये M से जोड़ दिया, कैपेसिटेंस सबका C है। अब देखिए और जो चार्ज इस रास्ता में चला गया इस चीज से, वो तो इस 2C से जाएगा ही, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता तो है ही नहीं हमारे पास। बात पकड़ रहे हैं, यानी ये दोनों सीरीज में हो गया। यानी C इंटू 2C बाई 3C। आप देखिए इससे आगे का फिगर यहां बना रहा हूं, देखिए ये M है और ये N है, ऊपर दोनों मिलकर बन गया 2C बाई 3, 2C बाई 3 और नीचे में C। अब देखिए आप M से N तक इस 2C बाई 3 से जाइए, अच्छा नीचे वाला C से जाइए, आपको तो VM माइनस VN ही मिलेगा ना, अर्थात ये दोनों किस में हो गया, पैरेलल में हो गया। C को हैंडिकल क्या हो गया C1 प्लस C2, यानी 2C बाई 3 प्लस 5C बाई 3, यानी पूरा करंट कैपेसिटेंस 5C बाई 3। देखिए ऐसे देखकर सीरीज पैरेलल पता चल रहा था नहीं, ये कैसे कैसे सोचे, प्लीज ध्यान से सीखिए, अच्छे से सीखिए। तो एक और क्वेश्चन हमने लिख लिया है, देखिए आप यहाँ कहता है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन द गिवन फिगर। इस चित्र में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है बिटवीन द पॉइंट्स M एंड N, M और N के बीच में। अब ध्यान से देखिए, अगर M छोर से, गौर से देखिए, पहले पॉइंट्स को पहचानिए, पहले गौर से देखते हैं। आपको यहाँ का जो कुछ नहीं है, मतलब ये जो है वो ये है, और इसका नाम अगर हम A दे दें, ये भी A होगा। तो यहाँ देखिए अगर ये पॉइंट A है, ये भी पॉइंट A है, कुछ है ही नहीं बीच में। अच्छा ये पॉइंट को अगर हम कुछ कह दें, अगर B कह दें, ये भी पॉइंट B है, अरे बीच में कुछ नहीं, ये भी पॉइंट B है, और कुछ नहीं है मतलब ये भी पॉइंट B है। पकड़िए बात को। अच्छा इस पॉइंट को कुछ कह दें, मान लीजिए कि C कह देते हैं, C उधर लिखेंगे तो दूसरा कुछ ना हो, P कह दें, ये भी क्या है P है, कुछ है ही नहीं बीच में, देख रहे हैं। अब चलिए कैपेसिटर का नामकरण कर लेते हैं। पहले तो हम इस फिगर में देखते हैं बिना नामकरण किए क्या हो सकता है हमसे। हम देख रहे हैं कि यहां से हम यहां पहुंचते VA माइनस V मिलता है, और यहाँ पे हमें VA माइनस V मिलता है। ये दोनों कैपेसिटर इस दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, VA माइनस V इसके क्रॉस और इसके क्रॉस भी VA माइनस V, और पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, पैरेलल में होता है, यानी ये दोनों पैरेलल में हो गए। और पैरेलल में आप जानते हैं कैपेसिटेंस जुड़ जाता है, यानी 6 कितना हो जाएगा, ये 12 माइक्रोफैराड कितना पूछ गया। अच्छा जो चार्ज इससे जाएगा वो तो इससे भी जाएगा, तो दूसरा कोई रास्ते नहीं है, दोनों किस में हो गया, सीरीज में। सेम चार्ज जब जाता है तो सीरीज में कहलाता है, तो सीरीज में होगा। सीरीज में क्या होता है, C इक्विवेलेंट बराबर C1 इंटू C2 बटा C1 प्लस। सॉल्व करिए, 6 गुना 6
बट्टा 6 प्लस 6 यानी 3 हो जाएगा, यानी 3 होंगे। इतना तो हम देख कर समझ गए। अब इस फिगर को तोड़ लेते हैं, कैसा हो जाएगा ये फिगर। नीचे देखिए, एच और एम है, 6 माइक्रोफैराड है। ये हमारा आगे 6 माइक्रोफैराड है। ये 6 6 12 बन चुका है, एक ए पर बन चुका है 12। ये सब एक ही है, ये सब एक ही है। अब ये हो गया 3। अब गौर से देखिए, हमने ये बी सब था, ये पॉइंट क्या है, बी है। ये पॉइंट क्या है, बी है। ये भी बी है। अब गौर से देखिए, इस कैपेसिटर से वी ए माइनस वी बी, इस कैपेसिटर के पोटेंशियल डिफरेंस, इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी है। और इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वी ए माइनस वी बी। यानी दोनों किसमें हो गया, किसमें हो गया, पैरेलल में। और नीचे वाला का नाम पी रखे हुए हैं, पी। ये दोनों पैरेलल में हो गया। कैसे हम पैरेलल में हुआ ये समझ में आया आपको, ये मैं कैसे समझाया। तो ए वी ए माइनस वी बी, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके क्रॉस में वी ए माइनस वी बी, दोनों पैरेलल में। पैरेलल में जुड़ जाता है ना, जुड़ जाता है ना। सी इक्विवेलेंट होता है C1 प्लस C2 यानी 12 प्लस 6 यानी 18 माइक्रोफैराड, एक बन गया 18 का। अब ये इस दोनों के बदले में हम एक लिखेंगे और वो 18 होगा, तो फिगर हमारा कैसा हो जाएगा। तो देखिए, एक बन चुका है और जो कि ए से बी के बीच जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। ये दोनों मिलकर जो बना, तो ए से बी के बीच में चाहिए, ये हो चाहिए, ए से बी के बीच में है ना। तो यहाँ से ए से, मान लीजिए इसको ये नाम देते हैं, ए से बी के बीच में 18 माइक्रोफैराड का बी है ना। अब तो सब खत्म हो गया। और यहाँ से देखिए, ये हमारा 3 माइक्रोफैराड है, ये पी है हमारा। देखिए बी से पी के बीच में ये 6 है, बी से पी के बीच में, जैसे इस 6 को दिखा रहा हूं, इस 6 को, और बी से पी के बीच में 3, दोनों पी एक जगह जोड़ दिए, पी एक ही जगह कर दिए। और यहां से देखिए ये 6 है, इधर ये एन, देख रहे हैं। अब सोचिए वीपी यानी पोटेंशियल बी का माइनस पोटेंशियल पी का, वीबी माइनस वीपी, इधर भी वीबी माइनस वीपी, दोनों से चलने पर पोटेंशियल डिफरेंस समान आता है। दोनों किस में हो गया, पैरेलल में। पैरेलल में क्या हो जाएगा, सी करंट, दोनों जुड़ जाएगा, 6 3 9। अब हमारा फिगर कैसा हो जाएगा, 6 माइक्रोफैराड, 18 माइक्रोफैराड, और यहां से कुछ एक बन गया 9 माइक्रोफैराड, फिर 6 माइक्रोफैराड, देखिए ये 6 जो है वो यहाँ है, ये दोनों मिलकर 9 है, 18 है, 6। अब सोचिए जो चार्ज इस रास्ते से एम चलेगा वो तो इस सब से होते हुए वापस लौट जाएगा, सब सीरीज में होंगे। सीरीज में हो गया तो 1/c करंट, सीरीज में क्या होता है 1/c करंट, 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 प्लस 1/c4, जोड़िए 1/c1 कितना 6 प्लस 1/c2 क्या 18 प्लस 1/9 प्लस 1/6, एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए एलसीएम कितना हो जाएगा 80, 36 18 3 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 यानी 1/c करंट हो गया
तीन दो पाँच, एक छः तीन नौ, 9/18, 9 दूना 18, यानी सी इक्वल टू 2 मैक्रो। देख रहे हैं? तो कितना भी कठिन सवाल लिखे वो बड़ी सरलता से बन जाता है, और आप उसको ध्यान दीजिए, ध्यान समझने का प्रयास करिए, मत कर लीजिए। मैंने एक और क्वेश्चन लिख लिया है, देखिए। इन द गिवन फिगर 4 कंडेंसर्स ईच ऑफ कैपेसिटी सी, 4 है, 1 2 3 4, प्रत्येक का कैपेसिटेंस क्या है? सी है। आर कनेक्टेड इन सीरीज, सब सीरीज जुड़ा गया है, टू ए बैटरी ऑफ 20 वोल्ट, 20 वोल्ट बैटरी। द पॉइंट पी जो है इज कनेक्टेड टू द अर्थ, अर्थ से जुड़ा गया है। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट एम। पॉइंट एम का पोटेंशियल क्या होगा ये पूछ रहा है। एम का पोटेंशियल एक पॉइंट का, देखिए पॉइंट पी किससे जुड़ा हुआ है? अर्थ से। याद रहे किसी पॉइंट को अर्थ से जोड़ देंगे तो उसका पोटेंशियल 0 हो जाता है। कैसे ना लिख देंगे, चूंकि सिंस point P is connected with earth, therefore Vp यानी पोटेंशियल पॉइंट P का 0। अब देखिए, मान लीजिए ये जो आपका 20 वोल्ट का बैटरी है, इससे जो चार्ज Q चलेगा वो चार्ज Q इस रास्ते से सारे कैपेसिटर से होते हुए वापस बैटरी में आ जाएगा ना। एक बार आप एक चक्कर लगा लेते हैं एक लूप में। आप पढ़े हैं लूप लॉ, किरचॉफ्स लूप लॉ, द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन ए क्लोज लूप इज 0। ये जो मैं बोल रहा हूं ये किरचॉफ्स का लूप लॉ बोल रहा हूं। किरचॉफ्स का लूप लॉ क्या कहता है कि किसी क्लोज लूप में पोटेंशियल का अलजेब्रिक सम 0 होता है। यानी हम यहां शुरू करें, वापस घूमकर यहां आ जाए, पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है। शुरू करते हैं, क्या हो जाता है? Q बाई सी प्लस Q बाई सी प्लस Q बाई सी प्लस Q बाई सी माइनस 20 इक्वल टू 0, 4Q बाई सी इक्वल टू 20, इक्वल टू 20 C बाई 4, 5 गुलाम, 5C गुलाम नहीं कहिए, 5C सी के रूप में हमारा है। तो हमारा 5C आ गया। इसका इससे जो चार्ज निकला है बैटरी 20 वोल्ट वाले से, उस चार्ज का मान 5C बराबर। अब हमको इस M का पोटेंशियल जानना है, तो हम M से एक पॉइंट जिसका पोटेंशियल 0 है वहां तक चलेंगे, Vm माइनस Vp माइनस Vp। देखिए क्या हो गया स्थिति में, Q बाई सी, ये सामने प्लस प्लेट हुआ क्योंकि चार्ज इधर से जा रहा है, तो ये प्लस है, मैं लिखा नहीं कि ये माइनस है, जैसे ये प्लस होगा इधर वाला माइनस होगा, इधर वाला प्लस इधर वाला माइनस, क्या होगा? Q बाई सी। ये कैपेसिटर पार करके अब इसको पार करना है तो प्लस छोड़ा है इसलिए प्लस देंगे। इस पर चार्ज कितना है? Q बाई सी। हम पहुंच गए P पर। अब देखिए Vm, अब Vp तो 0 है, Vp का मान क्या है? 0। क्यों है 0? क्योंकि अर्थ से कनेक्टेड, बराबर 2Q बाई सी। इसीलिए पोटेंशियल जो पॉइंट एम का है वो 2 बाई सी इंटू Q का मान हमने निकाला है 5C, सी का दी, यानी Vm इक्वल टू 10 वोल्ट। समझ में आ रहा है? एक और क्वेश्चन, एक नया कॉन्सेप्ट जो अक्सर कैपेसिटर में इस्तेमाल होगा, जिसे हम व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। करंट में विस्तार से पढ़ना भी है, बोर्ड में पूछता भी है, और कम इस पर बेस्ट न्यूमेरिकल से पूछता है। तो आइए व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है पहले उसको जानते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है? जैसे
एक विशेष तरह का ये कैपेसिटर का, मान लीजिए जैसे कैपेसिटेंस C1 है, कैपेसिटेंस C2 है, इसका C3 है, इसका C4 है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज इस 4 कैपेसिटर का एक विशेष प्रकार का व्यवस्था है, एक अरेंजमेंट है। ये मान लीजिए कि 5वां कोई कैपेसिटर या कुछ भी यहाँ हो सकता है। 4 तो ये हो दिख रहा है आपको, C1, C2, C3, C4। एक 5वां यहाँ कुछ भी, कोई जरूरी नहीं कैपेसिटर हो, इसलिए मैंने 4 ही कैपेसिटर बोला, 5वां भी हो सकता है। तो एक व्यवस्था है। और इसमें क्या होता है कि अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में तब कहलाता है, जब देखिए ध्यान दीजिए, व्हीटस्टोन वैज्ञानिक का नाम है क्या, ब्रिज इज said to be in balance condition if, अगर ध्यान दीजिएगा अपोजिट आर्म, इसके अपोजिट ये हुआ, ये कहते हैं एक कह सकते हैं कि वर्गाकार दिख रहा है, तो इसका अपोजिट भुजा ये हुआ, इसका अपोजिट ये हुआ। अपोजिट आर्म यानी C1 इंटू C4 बराबर हो जाए C2 इंटू C3 के, या इसी को तोड़ दीजिए। देखिए ये जो है ये इसकी इस तरफ C1 डिवाइडेड बाई C2, C2 किधर ले आए, C2, C1 डिवाइडेड बाई C2 इक्वल टू C3 डिवाइडेड बाई C4। इसको जरा समझिए, ये बाई ये बराबर हो ये बाई ये, तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहलाएगा, सेड टू बी इन बैलेंस कंडीशन। इन दिस केस, यानी जब ऐसी स्थिति होगी, इन दिस केस C5, इस स्थिति में जो C5 है वो रिमेन्स अनचार्ज, इसको कोई चार्ज नहीं आएगा। दिस केस C5 रिमेन्स अनचार्ज्ड, therefore we neglect C5, मतलब C5 को नेग्लेक्ट कर दीजिए। लेकिन ध्यान रहे, ऐसा फोटो देखकर मत ऐसा कर दीजिएगा, ये भूल नहीं करना है, देखना है चेक करके कि ये गुना ये बराबर ये गुना ये है कि नहीं, या ये बट्टा ये बराबर ये बट्टा ये है कि नहीं। ऐसा हो तब इसको आप नेग्लेक्ट कर दीजिएगा। जब आप इसको नेग्लेक्ट कर दीजिएगा तब सर्किट कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ C1 है, यहाँ C2 है, C3 है, यहाँ C4 है, ये हट गया, C4 नेग्लेक्ट हो गया। लेकिन ये तब किए नेग्लेक्ट जब ये बाई ये बराबर ये बाई ये था, या ये इंटू ये बराबर ये इंटू ये था। बात समझ रहे हैं ना। अब इस कंडीशन में क्या होगा, अच्छा एक छोड़िए, हमारा ये है ऐसा, इस तनुष्क के पीछे बैटरी उटरी जुड़ा हो सकता है, कुछ नाम देते हैं हम M N, हमारा है M N। समझे ना, सर्किट का ये टर्मिनल है, इसी दोनों के बैटरी को यहाँ पर जोड़ देंगे। अब देखिए जो चार्ज इससे जाएगा, इस C1 जो तो C2 से जाएगा ही, यानी दोनों किस में हो गया, C1 C2 किस में हो जाएगा, सीरीज में। C1 C2 किस में जाएगा, सीरीज में। सीरीज में क्या होगा, C1 इंटू C2 बटा C1 प्लस C2। अब C3 C4 जो चार्ज C3 से जाएगा तो C4 से जाएगा ही, ये दोनों किस में हो जाएगा, सीरीज में। ये कितना हो जाएगा, C3 इंटू C4 बटा C3 प्लस C4। यानी अब हमारा फिगर कैसा हो जाएगा, C1 इंटू C2 बटा C1 प्लस C2 और ये C3 इंटू C4 बटा C3 प्लस C4। अब दोनों किस में है, देखिए M से N तक आप ऊपर से पहुंचिए चाहे इधर से पहुंचिए, बराबर है, दोनों पैरेलल में। C को आंसर क्या हो जाएगा, ये प्लस C1 इंटू C2 बटा C1 प्लस C2 और प्लस C3 इंटू C4 बटा C3 प्लस C4। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। बात को पकड़े आप, ऐसा फोटो दीजिए उसमें ये बाई ये बराबर ये बाई ये हो, चाहे ये इंटू ये इंटू ये हो, समझिए कि ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। तो वैसे सर्किट में बीच वाला को हटा देना है, तो हटा दीजिए तो ऐसा सर्किट हो जाएगा।
उसमें देखिए जो चार्ज इससे जाएगा वो इससे भी जाएगा, यानी दोनों सीरीज में होंगे। इधर ये दोनों सीरीज में होंगे और इसको फिर दोनों को सीरीज करके एक बना दिए, इस दोनों को सीरीज में करके एक बना दिए, फिर ये दोनों किस में हो गया, पैरेलल में हो गया। पैरेलल शुरू कर कुछ दूसरा फॉर्म भी है व्हिटस्टोन ब्रिज का, फ्रॉम अनदर फॉर्म्स, सम अनदर फॉर्म ऑफ व्हिटस्टोन ब्रिज। जैसे ये भी व्हिटस्टोन ब्रिज, ये एम है, ये एम, ये देखिए, अगर इसको C1 कहिए, C2 कहिए, इसको C3 कहिए, इसको C4 कहिए, और ये बीच का C5, यही हट जाता है। समझिए बात को, इसी फिगर को अरेंज करिए, इसको ऊपर ले आइए से C1, इसको C2 को इसको इधर ले जाइए, ये ऊपर में, ये बीच का C5, ये नीचे आ जाएगा C3, और ये जो है ये C4 उधर चला जाएगा। कोई जो नहीं ऐसा ही हो, ऐसा भी हो सकता है। C1, C2, C3, C4, ऐसा भी हो सकता है। वही फिगर देखिए ना, ये भी हो सकता है। तो ये सब भी व्हिटस्टोन ब्रिज के ही प्रकार हैं। बात को ठीक से पकड़े हैं। एक बार फिर से वापस पीछे से एक बार देखिए, इसको अच्छे से समझ में आएगा, बहुत काम का चीज है। क्या समझिए, ये है C1, ये है C2, ये है C3 और ये है C4। ये तो C1/C2 यानी 4/4 क्या हो गया, 1, C1/C2 यानी 4/4 क्या हो गया, 1, C3/C4, C3/C4 यानी 4:4, 1। ऐसे ही पकड़िए, C1 into C4 यानी अपोजिट आर्म, C1 into C4 कितना हो गया, 4 चौका 16। अच्छा, और C2 into C3 कितना हो जाएगा, 4 into 4 यानी 16। ठीक है, तो अपोजिट आर्म का प्रोडक्ट, ये इंटू ये बराबर इंटू ये है कि नहीं, या ये रेशियो भी सेम है, तो ये व्हिटस्टोन ब्रिज है। दिस इज व्हिटस्टोन ब्रिज। जब ये व्हिटस्टोन ब्रिज है तो ये तो हटा देंगे उससे, क्योंकि इसमें कोई चार्ज नहीं आएगा। तो हमारा फिगर कैसा हो जाएगा, हमारा नया फिगर हो जाएगा ये 4 माइक्रोफैराड। देखिए तो ये दोनों किसमें हो गया, ये 4 जो चार्ज इससे जाएगा वो तो इससे भी जाएगा, दोनों सीरीज में हो गया। 4 सीरीज क्या बनेगा, 2 माइक्रोफैराड। ये 4 सीरीज में क्या बन जाएगा, 2 माइक्रोफैराड। कैसा हमारा अगला फिगर होगा, दो माइक्रोफैराड। दोनों किस में हो गया, पैरेलल में, यानी क्या हो जाएगा, 2 + 2 4 माइक्रोफैराड। देख रहे हैं आप, ये व्हिटस्टोन ब्रिज का सवाल है, नोट कर लीजिए। देखिए एक और क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर कैलकुलेट द कैपेसिटी बिटवीन द पॉइंट्स M and N। कह रहा है कि M और N के जो कैपेसिटी निकाले। गौर से देखिए कैसा है कि ये व्हिटस्टोन ब्रिज है, ये व्हिटस्टोन ब्रिज है, गौर से देखिए आप,
आप इसमें फिलहाल उनको भूल जाइए। ये देखिए मैं समझाता हूँ, मैं बना के दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए, ये हमारा C1 है और ये बीच वाला हमारा C5 होता है, इसको हम C5 मानते हैं। ये हमारा C2 है, ये हमारा C3 है, ये हमारा C4 है और ये एक्स्ट्रा लगा हुआ कुछ भी हो सकता है इतना। इसको ऊपर वाला पोर्शन देखिए, ये होता है दिख रहा है आपको, ये वाला पोर्शन ये है। चेक करिए तो है कि नहीं, सही में है कि नहीं, चेक करिए तो C1/C2 यानी 8/8 1 हो गया, C3/C4 8/8 1 हो गया। रेशियो तो बराबर है, ये बाई ये बराबर ये बाई ये है। अपोजिट आ गया, इसके अपोजिट क्या हो, ये इसके अपोजिट ये बराबर है, यानी ये हमारा C5 हट जाएगा। तो हमारा फिगर कैसा हो जाएगा, और इस M और 8 है, तो उसको मैं थोड़ा सा इसको दिखा देता हूँ, जगह नहीं इसलिए थोड़ा नीचे लिखा था, इसलिए दिखा देता हूँ। समझ रहे हैं, 8। अब पकड़िए, जो इससे जाएगा चार्ज वो तो इससे जाएगा ही, यानी दोनों किसमें हो गया, सीरीज में। 8 कितना लगेगा 4। ये से जो जाएगा चार्ज वो इससे भी जाएगा, दोनों कितना हो गया 4, यानी कैसा हो गया 4, क्या हो गया 4। नीचे वाला क्या है 8। अब देखिए सब पैरेलल हो गया तीनों। 1/3 ग्राउंड क्या हो गया 4 + 1/4 + 1/8, 2 + 2 + 1 4 5। ग्राउंड क्या है 8/5 माइक्रोफैराड। देखिए बन गया, C इक्विवेलेंट है, C इक्विवेलेंट। देखिए समझ में आ रहा है। आज हम ये सब पैरेलल में है, ये सब पैरेलल में है। पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटेंस जो पैरेलल में होता है वो क्या होता है, C करंट बराबर C1 + C2 + C3, यानी 4 + 4 + 8 16 माइक्रोफैराड। ओके, आज यहीं तक रखेंगे। आप लोग सारा प्रॉब्लम सब चैप्टर का बनाइए, जहाँ जो दिक्कत हो व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, मैं बताऊंगा। बीच में थोड़ा व्यस्त हो गया था, इसलिए आप लोगों को जवाब नहीं दे रहा था और आप लोगों को रेगुलर वीडियो भी नहीं मिल पा रहा था इस वीडियो दिन में, लेकिन जरूरी भी था थोड़ा गैप होना, क्योंकि पीछे का रिविजन भी जरूरी है। और आप सब प्रॉब्लम बनाइए, हम जल्द ही कल हो सकता है कि वेन डिग्राफ बताएं। वेन डिग्राफ जनरेटर आपका आखिरी थ्योरी होगा और उसके बाद हमारा आप लोग जो सवाल पूछेंगे उस पर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू करेंगे। तो उसको नोट कर लीजिए। आज यहीं तक।